धन्यवाद। और कोई सिफारिश है तो बताओ भाई तारी रोड़ा बहुत कुछ हो यार। सारे रंग पार्टी वाले हैं, कोई सेटिंग होती नहीं। पहले ना भाई गुड़ा अच्छा अरे कभी सेंड बजा के क्या लो बेबी वो सुनता तो नहीं है तो गाना गाओगे मिलकर डंडा पार्टी। चलो तो इस वजह तो माफी चाहूंगा, जाना पड़ा मैंने। और आज फिल्म आ गई है सिनेमा में, सारे जाइए सपोर्ट करिए भाई, प्यार दिखाइए, तारे भरोसा फिल्म बनाइए भाई। धन्यवाद। उन्हें देखो दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना। नमस्कार, मैं आज और यह न्यूज़ भी आराम करने वाली होगी आज के दिन की, क्योंकि कॉलेज का मामला है। और आज युवा दिलों की धड़कन, क्या नाम है इसका, छन्नीवाला, गुलजार छन्नीवाला आया और शिरकत की। ये कॉलेज की अगर बात करूं तो ये कॉलेज आज़ादी से पहले का है। प्रत्येक भारतवासी का, प्रत्येक छोटीवासी का, प्रत्येक प्रदेशवासी का और प्रत्येक शिक्षक का इधर खून से शिक्षा हुआ। ये वो कॉलेज है, प्रांगण है, जिसके अंदर से देश के एक पौधा उत्पन्न होकर आवर जावा है और विश्व के अंदर अपना डंका बजावा है। तो उन्हीं कड़ी के अंदर संजय जी हैं जो प्रिंसिपल है, मैंने नाम पढ़ लिया, गुप्ता जी हैं जो बस ये हैं। अगर ये हैं तो भिवानी के अंदर आज है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर आज का क्या फंक्शन था, क्या प्रोग्राम था? आज जिस प्रकार से वैश्य महाविद्यालय की परंपरा रही है, ये महाविद्यालय 1944 में स्थापित किया गया था। 1908 से हमारी सोसाइटी चल रही थी। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो एक कन्या स्कूल हमने स्थापित किया था, हमारी सोसाइटी ने स्थापित किया था 1908 में, यानी 114 साल पहले। और उसके बाद फिर इसको सोसाइटी को 1943 में ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बीच में और स्कूल भी बनाए, कन्या स्कूल और बनाए। 1944 में इस महाविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसके ट्रस्टियों में आदरणीय जुगल किशोर जी बिरला जो सेठ जी डी बिरला जी के सगे भाई थे, आदरणीय रामकृष्ण जी डालमिया जो डालमिया ग्रुप के संस्थापक थे, आदरणीय बनारसी दास जी गुप्ता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और कितनी ही ऐसी हस्तियां थी जो इस ट्रस्ट से जुड़ी रही हैं। इसकी स्थापना सेठ मेला राम जी मोड़ा ने की थी और तब से लेके आज तक इस महाविद्यालय ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वो खेलों के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में रहे हों, अपने आप में एक अद्वितीय रहे हैं। और उस समय ऐसा है कि केवल हरियाणा जब अलग नहीं था, पंजाब जॉइंट पंजाब था, तो उसमें एक अम्बाड़ा में कॉलेज हुआ करता, एक भिवानी में बना था। ये पूरे हरियाणा का दूसरा। आज फिल्मों की प्रमोशन तक आ गया कॉलेज, क्या मानते हैं? जहाँ तक आज के कार्यक्रम का प्रश्न है, ये हमने एक ही उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया था कि यहाँ बच्चों की जो प्रतिभा है वो जागृत हो। लेकिन प्रतिभा की कोई बात नहीं हुई। बात हुई डीजे वाले बाबू फिल्म की बात हुई, गुलजार छन्नीवाले की बात हुई। सर क्या ये सिस्टम कोई इस कॉलेज का है? ऐसा है कि जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, ये बात आपकी थोड़ी ठीक है, लेकिन चूँकि ये आजकल युवाओं का ज़माना है और ये जो आज कलाकार आया था, ये कलाकार एक्चुअल में अगर इसको दूसरे रूप में हम देखें तो जो मेरी मान्यता वो ऐसा है कि अब तक बॉलीवुड में पंजाब का वो रहता था वर्चस्व और हरियाणा की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे हरियाणा के भी बहुत कलाकारों ने प्रतिभा की बात होनी चाहिए थी। डीजे वाले बाबू की बात हो रही है, प्रतिभा की बात कोई हो ही नहीं। रांडे कितने आए हैं, क्या किसी शादी हुई है? चलिए ये क्या बातें थी? देखो जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, हम उस बात का हमें जानकारी नहीं थी कि नहीं, ये बात मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुई। हमें तो ये था कि एक कलाकार जो हरियाणा का कलाकार है, हरियाणा का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन कर रहा है, उस कलाकार को यहाँ आमंत्रित करके और बच्चों में एक उनके जो अंदर की भावना है ऐसी जागृत करें कि वो
न केवल भिवानी का, न केवल वेस्ट कॉलेज का, न केवल हरियाणा का, बल्कि पूरे देश में एक अपना विशेष स्थान बना। जो मुख्य अतिथि आए वो तो रांडे बुझन आए थे कि प्रतिभा की बात करने में आए थे। जिस कॉलेज से प्रतिभा बुझी किसी की, भाई कौन प्रतिभाशाली है, क्या कर दिया, क्या ले आए हो, कोई इस तरह की बात हुई? बस ये हल्ला गुल्ला था और रांडों की बात थी। ऐसा जहाँ तक हल्ले गुल्ले का प्रश्न है, देखो जब ये कलाकार आते हैं ना इस तरह के, तो उनमें थोड़ा हल्ला गुल्ला तो होता है, लेकिन प्रतिभा का जहाँ तक प्रश्न है, हमने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया था उसी दृष्टि से किया था कि बच्चों के अंदर की प्रतिभा बाहर निकलेगी और उनमें एक ऐसा वो जज्बा जगेगा कि वो भी भारतवर्ष में इस कॉलेज का क्या रुतबा जगह, क्या जज्बा जगह सर बच्चों के। जहाँ तक ये आया ना, इसका ये है कि ये तो अपना जो दो बात कहकर ये चला गया। हमने जिस अपेक्षा से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था वो उसी अपेक्षा से किया था कि बच्चों के अंदर की प्रतिभा को हम जागृत कर सकें। आप प्रतिभा पूरी कर दें, वो तो चले गए, भीड़ थी, उन्होंने मौका को मिला, नीचे को उतरन दिया है, भाई बच्चों की भीड़ ज़्यादा होगी, तो आप पूरी कर दें सर बातें, प्रतिभा क्या पूरी करेंगे? प्रतिभा का ऐसा है, देखो मेरी मान्यता आज से नहीं, बहुत पुराने समय से एक मेरी मान्यता रही है कि हमारे हरियाणा में और हमारे विशेषकर भिवानी में, चूँकि इसको एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, तो बच्चों के अंदर इनहिबिशन है। और जहाँ तक यहाँ प्रतिभा का सवाल है, प्रतिभा तो इनमें भरी पड़ी है। सर लगता नहीं कि जिस कॉलेज प्रतिभा को चलाऊंगा सर, लगता नहीं कि जिस कॉलेजों में फिल्मों की बात होगी, फिल्मों की प्रमोशन होगी, वहाँ पे प्रतिभा क्या निकल के आएगी सर? देखिए, फिल्म को हम किसी रूप में ये नहीं कह सकते कि फिल्में ठीक नहीं होती। फिल्में भी मैं सर फिल्म में प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ कि फिर प्रमोट का बोर्डर लगा हुआ है वेस्ट कॉलेज के ऊपर वाले में, मेरा सूट है। क्या चीज़ क्या था, एक बार इस बारे में थोड़ा हरिकेश जी थोड़ा जानकारी देंगे। जो इस जहाँ तक इसका प्रश्न है, जो हमारे से जो बात आई थी वो यही थी कि हमने कहा भी बच्चों की प्रतिभा बाहर निकले। मैं मेरी बात एक बार पूरी कर दूँ, उसके बाद जो बाद में जहाँ तक इस कलाकार के प्रश्न के बारे में है, वो हमारे हरिकेश जी पंगाल हैं, जो हमारे कल्चरल में बहुत आगे गए हुए हैं और बार बार उन्होंने एक ही बात जो मैं सुन रहा था वो एक ही तो डंका बजाया है वेस्ट कॉलेज के नाम पे, ये रियलिटी माने ये सर है तो आज डंका भी है, ये भी रियलिटी है। लेकिन सर आपकी भूमिका एक अलग है, मैं आपकी भूमिका सवाल कर रहा हूँ। मैं उसी भूमिका के बारे में बता रहा हूँ आपको कि नहीं मैं उसी भूमिका के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो ये था हमारा जो उद्देश्य और केवल एक था कि इससे बच्चों की प्रतिभा बाहर निकले। और जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि हमारे यहाँ कमी है तो केवल एक ही है कि इनहिबिशन है अंदर बच्चों में, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और अगर अच्छे कार्यक्रमों का हम आयोजन करेंगे तो उससे बच्चों की प्रतिभा यदि बाहर आएगी तो वो न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना एक अलग पहचान बना पाएगा। तो सर जिस कॉलेज के अंदर फिल्मों का प्रमोशन होगा उसमें क्या प्रतिभा निकल के आएगी बताएं? आज जो हमारा कार्यक्रम था वो प्रतिभा खोज कार्यक्रम था। सुबह 10:30 बजे से ही बच्चों ने, अमित नागर है, पीयूष शर्मा है और कई बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। 3-4 दिन पहले भी हमने हमारे कॉलेज का स्टूडेंट ही अमर सिंह जो खरक कला से, उसको भी आया था, वो भी अपना गाने गा के गया है। तो हमने आज इसको अपने गुलजार छानीवाल को आज उस प्रतिभा खोज कार्यक्रम का चीफ गेस्ट बनाया हुआ। प्रतिभा ने क्या संदेश दिया सर युवाओं को? वो हमारे कन्वीनर साहब हरिकेश पंगाल जी जितनी परफॉर्मेंस है उस सब के बारे में आपको बताएंगे। चलो पंगाल साहब को बता देता हूँ। सर नमस्ते। सर थोड़ा सा इस फेस कर लेंगे, बताएं सर किस तरह का प्रोग्राम था, क्या फंक्शन था, क्या मोटो था? फंक्शन एकमात्र था, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने कार्यक्रम करवाया था जी। यही सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बच्चों के समग्र विकास के लिए कार्य करता है, जिसमें कल्चरल टैलेंट जिस बच्चे के अंदर है, चाहे वो गायन के क्षेत्र में है, चाहे अभिनय के क्षेत्र में है, चाहे वो फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में है, चाहे पोएटिक रेसिटेशन के क्षेत्र में है, उसका उजागर करना था। उसका उजागर करने के लिए हमारे जहन में एक बात थी। उससे पहले हमने गजेंद्र फोगाट को बुलाया था जब हमारे युवा समारोह पीछे हुआ था, बिल्कुल पीछे हुआ था। एकमात्र जो उद्देश्य था कि जो आज फलक पे छाए हुए सितारे, क्योंकि आज यही वो कॉलेज है जहाँ से शशि रंजन निकला है, यही इसी कॉलेज से राजू पंडित निकला है, इसी कॉलेज से सुनील चिटकारा निकला है, इसी कॉलेज से, हालांकि मैंने किसी फिल्म में काम नहीं किया, अभी आपने कहा कि इस कॉलेज का अगर डंका बजा तो मेरे नाम से बज रहा है, तो इसी कॉलेज से मैं निकला हूँ, मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। जहाँ तक बात, आप बार बार एक चीज़ को उजागर कर रहे हैं कि उन्होंने फिल्म का प्रमोशन किया, क्या फिल्म के प्रमोशन से बच्चों की प्रतिभा का, जबकि कार्यक्रम था ही सांस्कृतिक, नंबर एक बात। दूसरी चीज़, जिस चीफ गेस्ट को हमने बुलाया, हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि अतिथि जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। उन्होंने यहाँ पर आके अपने बैनर्स लगाए, कॉलेज ने नहीं लगाए,
उन्होंने कहा, मैंने बार बार, आप देख रहे हो मैं कान में उनके बार बार कह रहा था फिल्म का प्रमोशन कम करो, गाने ज़्यादा सुनो। आई बात। फिल्म का प्रमोशन कम करो, सुनिए आप। सर पंगा साहब, मेरे सवाल हैं जो जनता मुझसे जानना चाहेगी आने वाले, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि आप हो सकता है आप लेट आए हो, उससे पहले 10 से 15 बच्चों ने आज हमारी परफॉर्मेंस दी है। उनका चयन किया हमने युवा समारोह के लिए, जो 7, 8, 9 नवंबर को होने हैं। बाहर मैंने उनको कहा, ये आतिथ्य का एक अंग था मेरा कि आप ऑफिस में आइए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इतने ज़्यादा लोग यहाँ जुट गए, मुझे इतना अंदेशा नहीं था। मैं ये मान, जब इनका फ़ोन आया इन्होंने कहा कि 100-150 के करीब आदमी आप कर लेना। अब हमें क्या पता आगे, यहाँ पर बाहर से तो हमने नहीं आने दिए, हमने वो भी चेक किया, आई कार्ड भी चेक किए, सारे हमारे कॉलेज के बच्चे थे। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि सर आप देख रहे इतनी ज़्यादा भीड़ है, अगर मैं ऑफिस में उतरूँगा तो मेरे को आधा पौना घंटा फिर लग जाएगा। उनका इसी फिल्म का, जिसका ये यहाँ पर वो कर रहे थे, इसी फिल्म का प्रीमियर है रोहतक में, रोहतक किसी सिनेमाघर में। उसकी मैडम ने रिक्वेस्ट की कि सर मैं आपको अपनी जुबान दे के जाती हूँ, हालांकि मैं तो केवल एक आतिथ्य के तौर पे कर रहा था कि आप आओ, चाय वाय लेके चले जाओ, नहीं तो कोई हमारा कार्यक्रम हो चुका था। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन, क्योंकि ये आपने बताया कि आज़ादी से पहले का कॉलेज है और इस कॉलेज से भी बहुत से, इनकी जो फिल्म है, मैं आपकी सूचनार्थ बताऊं, मेरे कॉलेज के 2 बच्चों ने डायलॉग्स लिखे हैं, नवीन ने और अनूप ने, इस फिल्म के डायलॉग वो हमारे ही कॉलेज के अभी भी स्टूडेंट हैं। सर मैं तो वही बात जानना था पंगाल साहब, बात तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि बात तो इस प्रकार की होनी चाहिए थी कि भिवानी के इस कॉलेज के बच्चों ने डायलॉग लिखे, इस फिल्म के अंदर ये बातें की, ये सब काम किए, लेकिन सर बात कहीं और ही हुई। आपको क्या पता नहीं हुई? वीडियो में देख रहा था। हाँ, आप पूरे कार्यक्रम के ऑडियो निकाल के देखो, जब तक गुलजार छानीवाला बतौर मुख्य अतिथि मंच पे नहीं आए थे, कोई भी फिल्म की बात नहीं हुई। मैं अपने महाविद्यालय के छात्रों को, अपने बच्चों के सामने पेश कर रहा था कि भाई इन्होंने ये किया, इनका ये चैनल है, आज ये बच्चे आगे निकल गए। अब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ पर साइकोलॉजी थोड़ी पढ़ाऊंगा। नहीं सर, ये अच्छी बात है, बच्चों को मोटिव करने के लिए इस तरह के फंक्शन बहुत जरूरी है। ये आज आपका सवाल क्या है, मुझे वो बताओ। मेरा सवाल ये था सर कि जिस तरह से मुख्य अतिथि आए, लेकिन वो बस था थोड़ी डामाडोल लगी, क्या मानिए? नहीं, डामाडोल नहीं हुई सर। जब भी कोई सेलिब्रिटी सिंगर आता है, क्योंकि ये लोग प्यार करते हैं इनसे, इसके बावजूद आपने देखा कोई पुलिस नहीं थी यहाँ पर, आपने देखा कोई वॉलेंटियर नहीं थे इनके, उसके बावजूद आप इसके दूसरे कार्यक्रमों में देखो, ये वैश कॉलेज है। मैं मेरे बच्चों का आज मेरा छाती गर्व से हो गया कि आज बिना किसी व्यवस्था के मैंने एक बार कहा कि बच्चों आराम से खड़े हो जाओ। लड़कियां अलग थी, लड़के अलग थे। जब कोई भी सेलिब्रिटी मंच पे आता है, इसको अगर आप अव्यवस्था कहोगे, मैं नहीं मानता। जिम्मेवारी तो आपकी है ना? नहीं, ये अव्यवस्था नहीं है सर, ये ऑडियंस का प्यार था उस कलाकार के प्रति, लेकिन उस प्यार के अंदर बच्चों ने अपना संस्कार नहीं छोड़ा, बच्चों ने कहीं पर भी गलत होटिंग नहीं की, बच्चों ने किसी भी तरीके से स्टेज को हाईजैक करने की कोशिश नहीं की। और मैं ये मानता हूँ बतौर कलाकार, मैं मानता हूँ ये बहुत कम है। मैं तो ये मानता हूँ कोई भी कलाकार, मैं कहीं पर भी जाता हूँ आज अपनी प्रस्तुति देने, मैं चाहूँगा ऑडियंस मेरे क्या नाम है इर्द गिर्द आके खड़े हो, मेरे को प्यार दे। हमारे पास है क्या भाई साहब? पंगाल साहब, अब पूरा स्टाफ और पूरे स्टाफ कॉलेज के बच्चे फिल्म देखने डीजे वाले बाबू जरूर जाएंगे? तो जाएंगे, क्या बात होगी इसमें? नहीं, अच्छी बात है, मैं तो पूछ रहा हूँ, जाएंगे ना? हाँ भाई, वो उनकी प्रायोरिटी है, जाएंगे नहीं जाएंगे, दैट्स ऑल। हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। हम तो किसी को कहेंगे नहीं कि जाओ बेटा फिल्म देख के आओ, जाओ भाई ये करो, जाओ भाई वो करो, हम नहीं कहेंगे। वो उनका काम है, उनको देखना है कि उनको अपने पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करनी है, फिल्म देख के करनी है या फिल्म देख के नहीं करनी है। आप 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप केवल यहाँ पर सांस्कृतिक प्रतिभा की बात करो। हमने आयोजन 7-8 को हमने किया था, यहाँ पर 7-8 को हमने अमरदीप को बुलाया था। आज अमरदीप भी बहुत बड़ा नाम, हमारे ही कॉलेज का स्टूडेंट है, तब शायद आप नहीं आए होंगे, लेकिन उस दिन भी आप देखते, उसने भी अपने गाने के बारे में कहा था, मेरे ये गाना आ गया जी, मेरा वो गाना आ गया जी, यूट्यूब पे देखो जी फलां। उनकी पर्सनल वो है, वो क्यों ना करें? और मैं आपसे पूछता हूँ क्यों ना करें? आपका प्रोडक्ट आप इस चैनल का है, आप क्यों दिखा रहे हो ये? जबकि आपका काम तो पत्रकारिता तो आप आराम से भी कर सकते हो, आप क्यों दिखा रहे हो ये बार बार? आप क्यों बार बार जेएनसी का वो कर रहे हो? वो उनका अपना काम है विज्ञापित करना। महाविद्यालय ने किसी फिल्म को विज्ञापित नहीं किया, केवल और केवल टैलेंट सर्च प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था। टैलेंट सर्च के तहत गुलजार छानीवाला को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था और मैं बड़ा खुश हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी मैनेजमेंट का और अपने प्राचार्यों का और मेरे जितने भी मेरे सीनियर्स जो टीचर बैठे हैं, इन्होंने एक मौका दिया, हमें सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को मौका दिया कि इतना बड़ा कलाकार इस महाविद्यालय में आया, जिसको देख के आज पूरा जितने भी यहाँ पर खड़े थे सबके दिलों में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। साहब, एक अलग जोश भरा युवाओं के अंदर भी, युवतियों के अंदर भी और स्टाफ के अंदर भी। बहुत
और उन्होंने अलग जोश भरा, कमाल का जोश भरा। और मैं ये मानता हूँ कि आज के इस तरह के आने से हम बहुत उत्साहित हुए हैं। आगे भविष्य में भी मैं अपने मैनेजमेंट और प्राचार्य से बार बार निवेदन करूँगा कि जब भी हम टैलेंट सर्च करें, हम किसी ऐसी विशेष हस्ती को यहाँ पर बुलाएं, जब आपके लिंक्स हैं इन लोगों के साथ, जब आप इनको जानते हो, जब एक दूसरे मेरे साथ ही क्या नाम, मेरा साथी कलाकार तो है ही कि ठीक है, आज उसको फेम मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी, माँ सरस्वती की कृपा है, तो हम क्यों ना यूटिलाइज करें उन चीज़ों को। मैं तो अब यशपाल शर्मा जी, उनकी अब एक दादा लक्ष्मी जो फिल्म आ रही है, मैं चाहूँगा यश, अगर ये मेरे को इजाज़त दे देंगे, अगला कार्यक्रम में यशपाल शर्मा को यहाँ पर बुलाऊंगा। बच्चे देखो तो सही कि इस कॉलेज से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से अपनी सही तरीके से ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो जी ये प्रोग्राम था, ये आज का मोटो था। वैसे कॉलेज के अंदर अब सवाल करे ना करे बेरा को नहीं, लेकिन मैंने तो सवाल ठोक दिए, जो जायज़ थे जो नाजायज़ थे, लेकिन सवाल तो सवाल हुआ है। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी की।